हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू की, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2020 के बीच में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू को डाला हुआ है और वही एमसीक्यू इसमें लिए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत जरूरी है एंड तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त, 15 जुलाई, 10 जनवरी या 12 मार्च। तो राइट आंसर है 9 अगस्त को। ठीक है, जो विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष जो विश्व आदिवासी दिवस थी उसकी थीम क्या थी? कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। ठीक है, इंग्लिश में अगर जाने तो कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेसिलिनेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जो वर्ड डेज हैं और उनकी थीम्स हैं उनको रट लीजिए। लास्ट 6 मंथ के, यानी कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने अभी तक वर्ड डेज पड़े हैं और उनकी थीम्स को याद कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? राइट आंसर है रूस। ठीक है, अभी ये ट्रायल पे है, WHO के पास गई है ट्रायल पे, फाइनल नहीं हुआ है। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री को प्रतिबंधित होनी चाहिए। यानी कि जो आप लोगों को पिज्जा, बर्गर्स, ठीक है, समोसे, पकोड़े, ऐसी चीजें मिलती हैं, सैंडविच वगैरह, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो FSSAI ने बोला है कि ये बताया गया है कि जो भी स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनके कितने मीटर तक के दायरे में ये जंक फूड्स, यानी कि जो अस्वस्थ कर भोजन है, यानी कि आपकी हेल्थ के लिए बुरा, अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो राइट आंसर है 50 मीटर, यानी कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के 50 मीटर के दायरे के तक कोई भी जंक फूड्स की शॉप नहीं होगी। बिकॉज आप लोगों को शायद पता हो कि भारत में सबसे ज्यादा, विश्व में प्रथम स्थान पे है जहां पे सबसे ज्यादा मोटे बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा खेल जंक फूड्स का ही है। बिकॉज अभी इंडियंस को हेल्दी खाने से ज्यादा अच्छा, स्पेशली किड्स को हेल्दी खाने से ज्यादा बेटर अभी जंक फूड्स लगने लगे हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 12 मार्च या 25 अप्रैल को? राइट आंसर है 10 अगस्त को। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? राइट आंसर है लेबनान। ठीक है, आपको पता होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी धमाका हुआ था। ठीक है, तो उसके चलते वहां के जो लोग थे वो पहले से ही लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और वहां की कैबिनेट मिनिस्टर का विरोध कर रहे थे। तो जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद जब लोगों का विरोध ज्यादा होने लगा तो वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि लेबनान की जो इकोनॉमी है वो अभी बहुत ज्यादा नीचे है, यानी कि यहाँ पे लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, ये राइट आंसर है।
ठीक है, न्यूज में काफी चल रहा था। इससे क्या होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने सामरिक महत्व के कारण समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और कामोरत, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से जोड़ेगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बैगल, जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ के वनवासियों को, यानी कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके आदिवासी लोग हैं, उनको समर्थन देने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की पहल की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम 19 लाख जो परिवार रहते हैं, उन्हें स्वरोजगार का एक अवसर उपलब्ध कराना, और यह योजना फल देने वाले वृक्ष और जो औषधि यानी कि जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनके रोपण को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर है 101, जस्ट बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, जो वो लोकल फॉर वोकल का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसी के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है, यानी कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो सैन्य उत्पादन के लिए जो चीजें हैं वो 101 चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उनके इंपोर्ट पे, बिकॉज ये चीजें आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश में ही इनका उत्पादन होगा। इसमें आर्टिलरी गन्स हैं, ठीक है, असॉल्ट राइफल है, ठीक है, कारवेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रेडार, ये सारे जरूरी उपकरण हैं जो कि भारत बाहर से मंगाता था। ICC 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन से देश करेगा? वो है भारत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर से किया था? जयपुर, कानपुर, दिल्ली, पटना? राइट आंसर है दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नए नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ठीक है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? वो कोझिकोड ये है केरल में। ये एक टेबल टॉप कह सकते हैं। कोझिकोड जो है एक हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, ठीक है, वो एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है जहाँ पे लैंडिंग करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इस रनवे पे वहां पे उस टाइम पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी केरल में, जिसकी वजह से रनवे में पानी भर गया था। ठीक है, और जो इसके पायलट थे उन्हें विमान को एयरक्राफ्ट को लैंड करने में, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं बचा पाए। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये राइट आंसर है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है दिल्ली। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? महिंद्रा राजपक्षे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय हरकंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या 7 अगस्त? राइट आंसर है 7 अगस्त। ठीक है, इस हरकंडा दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, भारत में जो हरकंडा जो कारीगर हैं उनको सम्मानित करना और देश के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना। ठीक है, यानी कि जो हाथों से मैनुअली जो चीजें बनती हैं उसको। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त, 14 अप्रैल? राइट आंसर है 12 अगस्त। ठीक है, पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा
पैट्रिशिया सिम्स ने की थी और इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। ठीक है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान, रूस, जापान, इराक। राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? राइट आंसर है 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता प्रदान की है। ठीक है। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, जापान, रूस, इजराइल। राइट आंसर है इजराइल। एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है असम। ये योजना के तहत, ठीक है, ये जो योजना है इसके तहत जो भी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ठीक है, 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीदने के लिए। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना। ठीक है। यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? राइट आंसर है चेतन चौहान। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक किस ऐप का उद्घाटन किया? उत्कृष्ट ऐप, स्नेह ऐप, मोती ऐप या सखी ऐप? राइट आंसर है सखी ऐप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा करी है? 100% की। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है हरभजन सिंह को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत किन राज्यों में रोजगार का सृजन किया था? कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया था? 6 राज्यों में। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आई थिंक ये लिखने में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा शामिल है। ठीक है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? राइट आंसर है अमेरिका। हम सबको पता है कि ताइवान एक ऐसी कंट्री है जिस पर चाइना अपना अधिकार जमाता है, यानी कि चाइना का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वहां पे चाइना की ही हुकूमत चलती है। तो इस चक्कर में जब हमें पता है कि अभी चीन और अमेरिका का टकराव चल रहा है कोरोना वायरस को लेते हुए, इसलिए अमेरिका ताइवान की हेल्प कर रहा है ताकि तो वो चाइना को मात दे सके। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुरक्षा। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। ये वो बिल है जिस पर कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब बेटियों का भी पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। ठीक है। ये जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो कि 1956 में लागू हुआ था, इसमें बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2005 में इस कानून में संशोधन कर बेटी का पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन एक चीज 2005 के कानून में ये नहीं पता था कि ये 2005 से पहले वाले लोगों के लिए कानून लागू होगा या 2005 के बाद वालों के लिए कानून लागू होगा। ठीक है। तो 11 अगस्त 2020 को न्यायमूर्ति
अरुण मिश्रा की पीठ पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देना अनिवार्य होगा। ठीक है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण किया गया है? वो है स्टार्टअप स्काई रूट के द्वारा। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा YSR चेयुता योजना की शुरुआत की गई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी को नीति आयोग के द्वारा अपने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु चुना गया है? ऑर्कल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर अभी तक 4G ट्रायल नहीं था, इंटरनेट सेवा नहीं उपलब्ध थी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल हैरिस, जो कि इंडियन अमेरिकन ऑरिजिन की बंदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिए। एंड गुड लक, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।